नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे RVS 2001-4 सोयाबीन की किस्म के बारे में कि ये जो किस्म है 2001-4 के बारे में कि भाई इसमें कौन कौन सी खासियत है। टोटल इसके जितने भी टाइप की जो भी खासियत है उसके बारे में यहाँ इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करें साथियों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है, सबसे कम टाइमिंग में आने वाली ये किस्म है। बात करें 90 से 93 दिन के अंदर ये किस्म पककर तैयार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे इसकी समय से कटाई हो जाती है, तो इसके बाद जो आप बोने वाली फसलें हैं, चाहे वह आप लहसुन बो सकते हो, इसके अलावा सरसों बो सकते हो, तो बड़े आराम से जो है दूसरी फसल यहाँ रबी की फसल, सर्दी की फसल बोई जा सकती है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। आगे बात करें, नेक्स्ट जो सबसे बड़ी खासियत है कि भाई ये किस मिट्टी में, किस तरह के खेत में इसको बो सकते हैं, किस तरीके के क्षेत्र में इसको बो सकते हैं। सोयाबीन की बात करें, 2001-4 की बात करें तो ये काली मिट्टी में या दोमट मिट्टी में जिसकी पीएच, देखो हर एक जो खेत में पीएच मान होता है, तो पीएच 6 से 7.8 तक, यानी कि 6 से 7.8 के बीच में जिस मिट्टी का या जिस खेत का पीएच है, वहाँ पे आप इस सोयाबीन को 2001-4 को बो सकते हो साथियों। ऐसे खेतों में जहाँ पे पीएच 6 से लेके 7.8 तक है, यानी लगभग 8 तक है, तो वहाँ पे इसकी पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आगे बात करें साथियों, यहाँ पे जो बीज दर है, जब इसका बोने की टाइम की बात आती है तो बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीज दर की बात करें साथियों तो 1 हेक्टर में 70 से 80 किलो बीज तक आप जो है खेतों में बो सकते हो। बात करें नॉर्मली, अगर बात करें जैसे कि हाड़ौती एरिया के हैं या फिर और भी एरिया के, जैसे कि कुछ MP के खेतों में देखे हैं, तो यहाँ से 17 किलो से आप 20 किलो या 22 किलो तक आप जो है इसको 1 बीघा में बो सकते हो साथियों। आगे बात करें तो इस तरीके से संतुलित बीज रखें, ना तो ज़्यादा आपको बीज बोना है, ना बीज की दर कम रखनी है, बिल्कुल संतुलित ही रखनी है। आगे बात करें, पौधे की बात करें साथियों कि भाई जो पौधा है वो कैसा बनता है, तो पौधे की जो लंबाई है यहाँ पे 50 से 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पौधे की लंबाई हो जाती है। शाखाएं की बात करें तो इसमें जो है 3 से 4 नॉर्मल शाखा देखने को मिलती है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे शाखा आपको देखने को मिलेगी। यूँ नहीं कि आपको 3 से 4 ही यहाँ शाखा देखने को मिलती है। इसमें सबसे देखो अधिक शाखाएं होती है, अधिक पत्तियाँ होती है, मजबूत तना होता है, जिससे गिरने की कोई समस्या नहीं होती है। और लंबाई ज़्यादा होने की वजह से इसको आप जो है मशीन से कटा सकते हो। आगे बात करें इसके फूलों की बात करें साथियों तो इसमें सफ़ेद कलर का फूल होता है। ध्यान रखना कि RVS 2001-4 में सफ़ेद कलर का ही फूल देखने को मिलता है। आगे बात करें, यहाँ पे फूलों की संख्या ज़्यादा होती है तो फलियों की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। हर एक ब्रांच में, यानी कि हर एक डाल में आपको उस तने में भी, जो पौधे का तना है उसमें भी यहाँ फूल देखने को मिलते हैं। फलियों की बात करें साथियों तो इसकी जो फलियां हैं, हर एक फूल में फली बनती है, यानी फलियां भी ज़्यादा होती है क्योंकि फूल भी यहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे चटकने की जो फलियां हैं उनमें चटकने की समस्या देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अगर जो है सोयाबीन कटने के बाद उसमें बारिश भी हो जाए तब भी यहाँ पे फलियों के चटकने की समस्या देखने को नहीं मिलती है, जिससे पैदावार में नुकसान नहीं होता है। आगे बात करें साथियों कि फलियों में जो दाना होता है साथियों, तो इसमें पीला दाना देखने को मिलता है, जो कलर होता है पीला होता है। और इसमें जो नाभि होती है, जो हीलियम की बात करते हैं तो हरी भूरी इसमें नाभि देखने को मिलती है। दाना गोल होता है। यहाँ पे जो दाना भराव क्षमता की बात करें तो वजनदार दाना होता है और गोल होता है, मोटा होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर बात करें यहाँ पे 0 से 5 mm या फिर जो 3 दानों का है 0 से 20 mm तक भी यहाँ आकार देखने को मिलता है। जो फली होती है वो दानों से पूरी तरीके से भरपूर भरी हुई रहती है और 100 दानों का वजन लगभग 10 से 12 ग्राम तक यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बात करें साथियों
बारिश से सहनशीलता कैसी है, तो ध्यान रखें कि आप इसको हर तरीके के मौसम में बो सकते हो। जैसे कि किसी जगह पे, जैसे कि राजस्थान हुआ, एमपी का इलाका हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र का इलाका हुआ, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश है तो ज़्यादा बारिश वाली जगह में भी आप इसको बो सकते हो, और अगर कम बारिश आपको क्षेत्र में देखने को मिल रही है तो वहाँ भी आप इसको बो के अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कम क्षेत्र में जहाँ पे कम बारिश होती है तो वहाँ पे ये इसका जो पौधा है, पौधे की जड़ें गहरी होती है तो ये नीचे ज़मीन से नमी सोख लेती है, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये गलती नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती है। आगे बात करें साथियों, कीटों की बात करें तो यहाँ पे जो कीट लगते हैं, जैसे गर्दल बीटल कीट हुआ, इसके अलावा जो है गर्दल बीटल क्या करता है, गर्दल बीटल यहाँ पे तना काटता है। जो सोयाबीन का जो है वो उसकी जो गर्दन होती है, इसीलिए गर्दन बीटल है, यानी कि ये गर्दन को काटता है, यानी तना जो है वो काटता है। तो ध्यान रखें, गर्दन बीटल की समस्या भी कम देखने को मिलती है। सेमिलोपर की बात करें तो ये एक तरीके का जो है यहाँ पे इल्ली है, यानी कि एक तरह की जो इल्ली है, ये पौधे की यहाँ पे जो पत्तियां होती है उस पे पलती है साथियों। तो यहाँ पे ये भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो है पत्तियां ठोस होती है, यानी कि गाढ़ी पत्तियां होती है, तो ये यहाँ पे रोग कम देखने को मिलता है। तना मक्खी जो यहाँ पे जो तना है, तना के अंदर जो इल्ली पाई जाती है, तो जो तना मक्खी भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ होती है ये भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो पौधा होता है ये मजबूत होता है साथियों। आगे बात करें रोगों की, रोग कौन कौन से हो सकते हैं। पीला मोजेक जो वायरस रोग है ये भी कम देखने को मिलता है। जो जड़ सड़न है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों, बहुत सारी वैरायटी में जड़ें गल जाती है, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। चारकोट रोग जो होता है नॉर्मल और किस्मों में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। बैक्टीरियल रोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हल्का फुल्का रोग आ भी जाए तब भी जो है आप यहाँ पे दवाई का स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हो साथियों। आगे बात करें, जो दाने में प्रोटीन और तेल की बात करें साथियों, तो यहाँ पे दाने में 42% तक प्रोटीन होता है, और 21 पॉइंट यानी कि लगभग 21.5% यहाँ पे तेल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से RVS 2001-4 में प्रोटीन की संख्या भी ज़्यादा होती है, और जो तेल होता है तो तेल भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मंडी यहाँ पे बेचने जाओगे तो मार्केट में इसकी ज़्यादा कीमत देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो तेल, खाद्य तेल में तो होता ही है, प्लस में प्रोटीन अच्छे होने की वजह से दुधारू पशुओं की जो खल बनती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट और जो बात है यहाँ पे कि उत्पादन क्षमता कितनी है, इतनी देर से आप वेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे उत्पादन क्षमता जो देखने को मिली है वो 20 से जो सामान्य स्थितियों में जब नॉर्मल बारिश हो रही है, यानी कि जब मौसम साथ नहीं देता है, हल्का फुल्का साथ देता है, तो उसमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप जो इसकी पैदावार निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरीके की फसल है उस तरीके से अगर इसमें जो है मौसम साथ देता है तो 25 से 28 जो क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी इसकी पैदावार निकाल सकते हो साथियों। उसके लिए समय पे बुआई करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, यानी समय से खाद डालें, खरपतवार नियंत्रण करना है, कीटों पर जो है आपको प्रबंधन करना है, रोगों की रोकथाम अगर सही से की है तो 25 से 28 आप जो है 25 से 28 तक यहाँ पे बोरी बिघा की आप बड़े आराम से निकाल सकते हो साथियों। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा RVS 2001-4 की जो किस्म है उसके बारे में जितने भी इसमें जो है विशेषता है सभी के बारे में डिस्कस किया साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जो सोयाबीन है RVS 2001-4 में, तो इसकी जितनी भी खासियत थी उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर जैसे कि जेएस की कुछ किस्मों के बारे में डिटेल से देखनी हो तो आप वीडियो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके और वीडियो देख सकते हो साथियों। तो इस तरीके की आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।